बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। दोस्तों, आज की इस वीडियो में मैं आपको विंडो 10 की सेटिंग्स के बारे में बहुत ही अमेजिंग नॉलेज आपको देने वाला हूं। इस वीडियो में बहुत ही कमाल की टिप्स एंड ट्रिक्स आपको बताई जाएंगी, तो मेरी आपसे रिक्वेस्ट है कि आप इस वीडियो को एंड तक लाजमी देखिएगा ताकि आपके नॉलेज में इजाफ़ा हो और आपको ऐसी टिप्स एंड ट्रिक्स एडवांस लेवल में आपको बताई जाएंगी कि जिससे आप अपने काम को आसान कर सकते हैं। अगर आप कंप्यूटर यूज़र हैं तो इन टिप्स का आपको लाजमी तौर पर मालूम होना चाहिए। तो दोस्तों, चलिए शुरू करते हैं। शुरू करने से पहले अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और घंटी के बटन को दबा दें ताकि नई वीडियोस और नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिलते रहें। तो दोस्तों, एक ऑप्शन होती है PSR के नाम से। उम्मीद है कि ये आपने पहले इसका नाम नहीं सुना होगा, तो लेकिन इसको जो है बोलते हैं PSR प्रॉब्लम स्टेप रिकॉर्डर। दोस्तों, अगर आप अपने किसी वीडियो चैनल के लिए या कोई प्रेजेंटेशन के लिए या आप किसी को कोई गाइड करना चाहते हैं कि ये इसका प्रोसेस क्या होता है, आप अपनी स्क्रीन की रिकॉर्डिंग जो है वो विंडो 10 में बगैर किसी सॉफ्टवेयर के स्टेप बाय स्टेप रिकॉर्ड कर सकते हैं। तो उसके लिए सिंपल आपने करना ये होता है कि विंडो R का बटन आप प्रेस करते हैं, रन कमांड ओपन हो जाती है। इसमें आप टाइप करेंगे PSR टाइप करने के बाद आप यहाँ से इसमें ओके करेंगे। ओके करने के बाद आपके पास ये स्टेप रिकॉर्डर की एक विंडो ओपन हो जाती है। इसको आप स्टार्ट रिकॉर्ड पर आप इसको क्लिक कर देते हैं और अगर आप इसको मिनिमाइज़ करना चाहें तो इसको मिनिमाइज़ कर लें। उसके बाद देखें कि मिसाल के तौर पे मेरा ये एक होगा, ये दिस पीसी को मैं ओपन करता हूँ तो ये मेरा एक स्टेप हो गया। स्टेप होने के बाद मैं इसको यहाँ से क्लोज़ करता हूँ तो ये मेरा दूसरा स्टेप हो गया। उसके बाद मैं यहाँ से एक ये वाली फ़ाइल ओपन कर लेता हूँ और उसके बाद राइट क्लिक कर लेता हूँ। राइट क्लिक करने के बाद ओपन विद एंड इसको मैं पिक्चर को ओपन कर लेता हूँ। पिक्चर को ओपन करूँगा तो मेरे पास ये इतने सारे स्टेप हो गए। अब मैं इसको क्लोज़ कर देता हूँ। तो इसको क्लोज़ करने के उसके बाद मैं इसको मिनिमाइज़ जो है इसको स्टॉप रिकॉर्ड हम क्लिक कर देते हैं। स्टॉप रिकॉर्ड पर क्लिक करने के बाद हमारे पास एक ये विंडो ऐसी ओपन हो जाती है जिसमें हमने जो सेटअप हमने किए हुए होते हैं, जो हमने परफॉर्म किया है, जो एक्टिविटी की है, वो हमें यहाँ से शो हो जाएगी। इसको मैक्सिमाइज़ कर लें और यहाँ से ये देखें कि सारी इन्फॉर्मेशन जो है, ये हमने पहला स्टेप हमारा ये था कि दिस पीसी पर हमने क्लिक किया था और उसके बाद स्टेप 2 में हमने इसको ओपन कर लिया। स्टेप 3 के बाद हमने इसको ये पिक्चर को सिलेक्ट किया। पिक्चर सेलेक्ट करने के बाद पिक्चर 4 को जो है वो हमने यहाँ से इसको ओपन कर लिया और ये हमने राइट क्लिक किया। राइट क्लिक करने के बाद ये वाली ऑप्शन आ गई। तो बहुत ही कमाल की इंटरेस्टिंग ये फ़ीचर है, विंडो 10 का अपना फ़ीचर है। इसके लिए आपको किसी सॉफ्टवेयर की ज़रूरत नहीं है। सिंपल आपने विंडो आर प्रेस करके PSR टाइप करेंगे तो ये छोटी सी विंडो ओपन हो जाएगी। उसके बाद आप अपनी एक्टिविटी करते जाएं तो ये आपकी स्टेप बाय स्टेप रिकॉर्डिंग होती रहेगी। तो इसको फाइल को सेव करना चाहें आप यहाँ से सेव कर लें। दोस्तों, अगर इसको क्लोज़ करना चाहें तो आप इसको क्लोज़ कर दें। मैं यहाँ से क्लोज़ कर रहा हूँ, मेरा काम था आपको बताना। तो दोस्तों, उसके बाद ये होता है कि अगर आप कोई वर्किंग कर रहे हैं अपने ऑफिस में अपनी वर्किंग कर रहे हैं, वर्ड है, एक्सेल है, पावर पॉइंट है, तो किसी भी सॉफ्टवेयर में अगर आप वर्किंग कर रहे हैं तो अगर आपने अपनी फ़ाइल को इस मिसाल के तौर पे ये वाली फ़ाइल मैंने आपके लिए ओपन की हुई है, तो इस फ़ाइल को अगर हम PDF बनाना चाहें तो आपके फौरी जहन में सवाल ये होगा कि पता नहीं ये फ़ाइल किस तरीके से PDF में सेव होगी। तो या तो आपको कोई सॉफ्टवेयर चाहिए होगा, उसके लिए आप गूगल पे कोई सर्च वगैरह करेंगे सॉफ्टवेयर को कि हाउ टू कन्वर्ट PDF वर्ड फाइल या एक्सेल फाइल या पावर पॉइंट फाइल को किस तरीके से PDF फाइल में सेव करते हैं। तो इस विंडो के ये जो ऑफिस से जो लेटेस्ट वर्जन है, इनमें मैं आपको बताता हूँ कि आप इसको किस तरीके से सेव कर सकते हैं। आप फाइल के मेन्यू में क्लिक करेंगे। फाइल के मेन्यू में आप जाएंगे सेव एज में ये देखेंगे कि नीचे एक ऑप्शन होती है, मैं इसको सिलेक्ट कर लेता हूँ डेस्कटॉप में देखें कि यहाँ ऑप्शन है सेव एज टाइप पे आप जैसे ही इसको टैप करते हैं, ये ड्रॉप डाउन का जो बटन है इसमें एक ऑप्शन है PDF की। तो PDF यहाँ से सेव एज टाइप आप कर लेंगे और यहाँ से फ़ाइल का नाम रख देंगे और फाइल हम सेव कर रहे हैं डेस्कटॉप पर। तो ये हमारी डेस्कटॉप की लोकेशन आ गई और यहाँ से हम इसको सेव कर देते हैं।
तो दोस्तों सेव करने के बाद मैं इस वर्ड वाली फ़ाइल को मैं यहाँ से मिनिमाइज़ कर देता हूँ या इसको मैं यहाँ से क्लोज़ कर देता हूँ। तो ये देखें कि मेरे पास ये वाली जो PDF जो वर्ड की फ़ाइल थी ये PDF में सेव हो गई है। ये कहाँ सेव हुई है, ये देखें कि ये वाली फ़ाइल जो है ये ओपन हो गई है। इसको ओपन करें तो ये, अगर हम इसको ओपन करें तो ये इस फॉर्मेट में हमारी PDF फ़ाइल वो सेव हो जाती है। तो बहुत ही आसानी से आप इस PDF वर्ड की एक्सेल की या पावर पॉइंट की फ़ाइल को आप इसमें सेव कर सकते हैं। तो इसके बाद दोस्तों आपके लिए नेक्स्ट टिप ये है कि अगर हमने अपने कंप्यूटर में कोई फ़ोल्डर बनाना हो तो उसको आम तौर पर हम यही यूज़ करते हैं कि माउस के साथ राइट क्लिक करते हैं, न्यू में जाते हैं और यहाँ से फ़ोल्डर पर हम यहाँ इसको क्लिक करते हैं तो ये हम यहाँ इस तरीके से एक फ़ोल्डर बना लेते हैं। तो ये अगर आप इस प्रोसेस को स्किप करना चाहें, अगर आप बहुत ही ज़्यादा कंप्यूटर यूज़ करते हैं तो उसके लिए आप कंप्यूटर से टाइप करेंगे Ctrl+Shift+N। जैसे ही आप टाइप करेंगे तो ये एक नया फ़ोल्डर आपके पास सामने अपीयर हो जाएगा। तो बहुत ही आसानी से आप इसको यूज़ कर सकते हैं। इसकी शॉर्टकट की जो है वो लिंक में मैं आपको डिस्क्रिप्शन में मैं आपको दे दूँगा। तो दोस्तों उसके बाद ये फ़ीचर होता है कि अगर आप अपने मोबाइल से PC में या लैपटॉप में नेट यूज़ कर रहे होते हैं तो आम तौर पे ये होता है कि मोबाइल में डाटा कम यूज़ होता है, लेकिन जैसे ही आप मोबाइल से लैपटॉप में या PC में यानी कि मोबाइल के हॉटस्पॉट को ऑन करके आप या USB केबल के साथ आप यहाँ से मोबाइल से डाटा कंप्यूटर में यूज़ करते हैं तो उसके लिए आपका मोबाइल डाटा जो है वो बहुत ज़्यादा कंज्यूम होता रहता है। तो इसकी वजह ये होती है कि विंडो के कंप्यूटर के लैपटॉप के विंडो 10 के कुछ ऐसे फीचर एक्टिव हुए होते हैं जिनको हमें ब्लॉक करना चाहिए अगर हम मोबाइल से कंप्यूटर पर डाटा इंटरनेट यूज़ करते हैं। तो उसके लिए आपने सिंपल ये जाना है, आपने यहाँ इसकी आप सेटिंग्स में जाएंगे, ऑल सेटिंग्स में आप क्लिक करेंगे अपडेट एंड सिक्योरिटी में जाने के बाद आप यहाँ से इसमें देखेंगे कि लास्ट वाली ऑप्शन होती है एडवांस ऑप्शन। आप एडवांस ऑप्शन पर क्लिक करेंगे। जैसे ही आप ये क्लिक करेंगे तो ये कुछ ऑप्शन जो होती हैं ये अपडेट ऑप्शन की, ये देखें ये यहाँ से ये अगर आप देखें तो ये ऑन होती हैं। तो ये इस वजह से अगर ये ऑन हो तो आपके कंप्यूटर में जो एक्टिविटी जो है वो होती रहेगी। इससे आमतौर पे ये होता है कि आपका कंप्यूटर भी स्लो हो जाता है क्योंकि ये वर्किंग में लगे रहते हैं। तो इसके लिए ये है कि आप अपने इनको मुकम्मल तौर पे इनको ऑफ़ रखें। ऑफ़ रखने के बाद ये होगा कि आपका डाटा, मोबाइल का डाटा जो आप कंप्यूटर पर यूज़ कर रहे हैं तो वो बिल्कुल ही आपका सिर्फ़ और सिर्फ जो आप ब्राउजिंग करेंगे या जो आप खुद से एक्टिविटी करेंगे तो उसके लिए आपका डाटा यूज़ होगा। तो दोस्तों नेक्स्ट टिप जो आपके लिए बहुत ही कमाल की है, बहुत ही ज़बरदस्त है, ये फ़ीचर है इसका विंडो 10 का। तो उसमें आपने ये करना है कि अगर आपके पास वाईफाई कनेक्ट हुआ है तो ये देखिए कि मेरे पास वाईफाई कनेक्ट है सिस्टम पर। इस वाईफाई को मैं आगे एक्सटेंड करना चाहता हूँ तो उसके लिए ये होगा कि मेरे पास एक फ़ीचर है विंडो 10 के अंदर। हम यहाँ से इसमें टाइप करेंगे, विंडो का बटन प्रेस करेंगे। विंडो का बटन प्रेस करने के बाद हम यहाँ से इसमें टाइप करेंगे मोबाइल हॉटस्पॉट सेटिंग के नाम से। देखेंगे जैसे ही मोबाइल हॉटस्पॉट की सेटिंग के ऊपर हम क्लिक करते हैं तो यहाँ से ये हम सेटिंग्स में इसमें चले जाते हैं। सेटिंग्स में ऑप्शन आने के बाद उसमें फिर ये देखें कि सबसे पहले लिखा होता है मोबाइल हॉटस्पॉट। तो इसमें ये लिखा भी हुआ है शेयर माई इंटरनेट कनेक्शन विद अदर डिवाइस। जैसे ही मैं इसको यहाँ से ऑन करूँगा तो ये मेरा जो वाईफाई है ये एक्सटेंड होने लग जाएगा। इसका मेरा कंप्यूटर का जो इसने बाय डिफ़ॉल्ट नाम इसने डिज़ाइन किया है वो ये वाला है और इसका पासवर्ड बाय डिफ़ॉल्ट इसने ये रखा है। तो इसको मैं एडिट पर क्लिक करने के बाद मैं अपने वाईफाई का कोई भी नाम यहाँ से रख सकता हूँ और यहाँ से इसका मैं पासवर्ड जो है वो यहाँ से चेंज करके और यहाँ से इसको सेव कर दूँ तो ये मेरा मोबाइल हॉटस्पॉट ऑन हो जाएगा और जो मेरे मोबाइल या सिस्टम पर नेट चल रहा होगा तो वही वाला नेट जो है वो एक्सटेंड हो जाएगा। तो इसमें मिनिमम या मैक्सिमम जो है वो 8 यूज़र यहाँ से आप इसको कनेक्ट कर सकते हैं। जैसा कि यहाँ लिखा भी आ जाता है कि आप यहाँ से 0 से लेकर यानी कि 1 से लेकर 8 यूज़र आप इसको कनेक्ट कर सकते हैं। दोस्तों उसके बाद आपके लिए ये है कि
इसका फ़ायदा ये है कि आप अपने अगर आपका छोटा सा नेटवर्क है, कोई थोड़े से यूज़र हैं, तो आपको कोई राउटर वगैरह लगाने की ज़रूरत नहीं है। तो दोस्तों उसके बाद ये है कि मिसाल के तौर पे मैंने ये प्रोग्राम भी ओपन किया हुआ है, यहाँ से ये प्रोग्राम भी ओपन किया हुआ है, ये भी ओपन किया हुआ है। तो उसके बाद ये है कि मैं यहाँ से इसमें ये मैंने बहुत सारे प्रोग्राम जो हैं वो ओपन किए हुए हैं। मिसाल के तौर पे ये देखें कि ये है, तो मैं अगर इन सारे प्रोग्राम्स को एक ही बार में मिनिमाइज़ करना चाहूँ तो उसके लिए हम कंप्यूटर से शॉर्टकट की यूज़ करते हैं विंडो प्लस डी। जैसे ही हम प्रेस करेंगे तो हमारे ऑल प्रोग्राम्स जो हैं वो मिनिमाइज़ हो जाते हैं। तो दोस्तों उसके बाद ये है, उसके बाद आपके लिए अगली टिप ये है कि अगर आप माउस का इस्तेमाल नहीं करना चाहते, अगर आप कंप्यूटर के एक्सपर्ट बनना चाहते हैं, तो उसके लिए दोस्तों ये करना होगा आपको कि नीचे जो ये जो डेस्कटॉप पर हमारे पास ये प्रोग्राम ओपन हुए पड़े हैं, तो अगर आप माउस का इस्तेमाल किए बगैर अगर आप इनको ओपन करना चाहें तो उसके लिए आप यहाँ से कीबोर्ड से विंडो टी अगर आप प्रेस करेंगे तो ये देखेंगे कि ये जैसे ही मैं ये टी प्रेस करूँगा तो यहाँ से ये मेरी सिलेक्शन हो जाएगी। और उसके बाद मैं कीबोर्ड से लेफ़्ट या राइट एरो की अगर मैं यूज़ करूँगा तो मैं कोई भी प्रोग्राम इसको सेलेक्ट करके और अगर इंटर कर दूँगा तो ये मेरा प्रोग्राम यहाँ से ओपन हो जाएगा। तो दोस्तों उसके बाद आपके लिए एक और भी ज़बरदस्त ट्रिक जो है वो ये है कि आम तौर पर हम अपने कंप्यूटर को जब शट डाउन करते हैं तो उसके लिए हमें यहाँ से विंडो पर जाने के लिए विंडो पर जाकर यहाँ से हम इसको ओपन करते हैं। ओपन करने के बाद यहाँ से इसमें शट डाउन, उसके बाद हम यहाँ से इसको शट डाउन कर सकते हैं। या दूसरा तरीका ये होता है कि आम तौर पे हम Alt F4 यूज़ करते हैं। मिसाल के तौर पे अगर हम Alt F4 यूज़ करते हैं तो उस तरीके से भी शट डाउन कर सकते हैं। तो इस नए फीचर के बारे में मैं आपको बताने वाला हूँ। उसमें करना ये होता है आपने कि ये देखें कि ये मैंने एक कमांड लिखी हुई है, इसको आप डिस्क्रिप्शन में भी आप इसको देख सकते हैं। मैं यहाँ से इसको कॉपी कर लेता हूँ। कॉपी करने के बाद दोस्तों आपने यहाँ से डेस्कटॉप पर राइट क्लिक करना है। राइट क्लिक करने के बाद आप आते हैं न्यू में आप आएंगे यहाँ शॉर्टकट में। तो आप शॉर्टकट में इस टाइप द लोकेशन ऑफ द आइटम, मैं यहाँ से वो वाला अपना जो मैंने कमांड कॉपी की हुई है, ये कोई घबराने की ज़रूरत नहीं है आपको। ये वाली कमांड आपको डिस्क्रिप्शन में भी मिल जाएगी और यहाँ से आप देखकर भी नोट कर सकते हैं। उसके बाद मैं नेक्स्ट करूँगा तो इसका कोई भी मैं नाम रख देता हूँ। मैं इसका नाम जो है वो स्लाइड टू शट डाउन इसका रख देता हूँ। तो इसमें ये होगा कि ये हम इसको फिनिश कर देते हैं। तो ये देखें कि हमारे डेस्कटॉप पर एक ये इस तरह का शॉर्टकट बन गया है। तो जैसे ही मैं इसको यहाँ से ओपन करूँगा तो ये देखें कि मेरी ये एक विंडो आ जाती है। और ये आप यहाँ से देख सकते हैं कि अगर मैं इसको ड्रैग करता हुआ नीचे की तरफ ले जाऊँगा तो मेरा कंप्यूटर वो है वो शट डाउन हो जाएगा। तो बहुत ही कमाल की ट्रिक है। आप अपने काम को आसान बनाइए और अपने कंप्यूटर की यूजिंग को बहुत ही आसानी से आप इसको इंटरेस्टिंग बना सकते हैं। तो दोस्तों उसके बाद आपके लिए ये है कि कंप्यूटर के अंदर विंडो 10 के अंदर एक बहुत ज़बरदस्त फीचर है जिसको हम गॉड मोड कहते हैं। गॉड मोड ये होता है क्योंकि गॉड मोड या जैसे उर्दू में हम कह लें कि अल्लाह, तो इसमें ये होता है कि गॉड मोड में ये होता है कि हमारे पास एक सारे प्रोग्राम का एक शॉर्टकट बन जाता है जिसके लिए आमतौर पर हमें कोई एक्टिविटी करनी होती है तो हम यहाँ से इसमें सेटिंग्स में इसमें ऑल प्रोग्राम्स में जाके कंट्रोल पैनल टाइप करते हैं। तो ये हम यहाँ से इसमें ये कंट्रोल पैनल में जाके फिर हम इसको कोई भी प्रोग्राम जो हमें चाहिए होता है वो हम यहाँ से इसको क्लिक करते हैं। ये देखें कि एडमिनिस्ट्रेटर टूल है, तो ये इस तरीके से हम कंट्रोल पैनल ओपन करते हैं। तो एक एडवांस लेवल का मेथड मैं आपको बताने वाला हूँ। उसमें ये है कि इस कमांड को आप यहाँ से कॉपी कर लेंगे। इस कमांड को आप कॉपी कर लेते हैं। कॉपी करने के बाद आप यहाँ से डेस्कटॉप पर राइट क्लिक करेंगे। राइट क्लिक करने के बाद न्यू, यहाँ से आपने एक फ़ोल्डर क्रिएट करना है। फ़ोल्डर क्रिएट करने के बाद आप जो आपने कमांड कॉपी की हुई है वो आप यहाँ से कंट्रोल V कर देंगे और ओके कर देंगे। जैसे ही आप ओके करेंगे तो ये हमारा फ़ोल्डर का जो आइकन है ये एक कंट्रोल पैनल के आइकन में चेंज हो जाता है। हम जैसे ही हम इसको ओपन करेंगे, ओपन करने के बाद ये देखें कि हमारे पास हमारे कंट्रोल पैनल की शॉर्टकट की हो गई हैं। तो इसको हम गॉड मोड कहते हैं। तो इसमें ये एडमिनिस्ट्रेटिव टूल से रिलेटेड अगर आपने कोई काम करना है, अगर आपने कोई सर्विसेज देखना चाहते हैं तो यहाँ से देख लें। उसके बाद
ऑटो प्ले का लिंक भी यहाँ से शॉर्टकट वे पर आप यूज़ कर सकते हैं। बैकअप एंड रीस्टोर कर सकते हैं आप उसको। कलर मैनेजमेंट यहाँ से यूज़ कर सकते हैं। क्रेडेंशियल मैनेजर है, 1 बाय 1 आप इसको वॉच करके देख सकते हैं कि ये बहुत ही कमाल का फ़ीचर है जो आपको गॉड मोड में आपको जो मिलता है। ये देखेंगे ये हमें लिख भी दिया है यहाँ से गॉड मोड, यहाँ से आप इसको बना सकते हैं। तो उसके बाद आपके लिए नेक्स्ट स्टेप ये है कि अगर आप किसी अपने सॉफ्टवेयर का शॉर्टकट बनाना चाहते हैं, मिसाल के तौर पे अगर हम यहाँ से ओपन करते हैं तो उसमें ये होता है कि स्टार्ट दबाकर हम यहाँ से इसमें EXE अगर हम एक्सेल ओपन करना चाहें तो वो हमें यहाँ से हम इसको ओपन कर सकते हैं। हम ऐसे ओपन करते हैं तो इसका अगर शॉर्टकट यानी कि शॉर्टकट ये है कि अगर आप इसकी कमांड लाइन बनाना चाहें तो कमांड के थ्रू भी आप कोई भी सॉफ्टवेयर जो है वो कोई भी कंप्यूटर का प्रोग्राम आप ओपन कर सकते हैं। उसके लिए सिंपल दोस्तों आपने करना यही होता है कि मैंने स्टार्ट पर क्लिक किया, विंडो पर क्लिक किया और यहाँ से मैंने एक्सेल टाइप कर दिया। तो यहाँ से इसको राइट क्लिक करने के बाद आप यहाँ पर जा इसकी सेकंड ऑप्शन यूज़ करेंगे ओपन फाइल लोकेशन। जैसे ही आप ओपन फाइल लोकेशन पर क्लिक करते हैं तो ये जो प्रोग्राम हमारे पास जहाँ से इंस्टॉल हुआ होता है, जहाँ से रन हो रहा होता है, तो वहाँ से ये प्ले हो जाएगा। तो ये हमारे पास एक्सेल जो है वो ये इसकी लोकेशन आ गई। इसको माउस के साथ सेलेक्ट करके राइट क्लिक करेंगे, प्रॉपर्टीज़ में आएंगे। प्रॉपर्टीज़ में हमारे पास ऑप्शन है ये हम शॉर्टकट पे आएंगे। तो देखें कि नाम आमतौर पर मैं अगर इसको माउस यहाँ से लेके जाऊँ तो ये कोई भी है मूवमेंट नहीं आ रही। जैसे ही कीबोर्ड से मैं शिफ्ट प्रेस करूँगा तो ये मेरे पास बाय डिफ़ॉल्ट जो है वो ये शॉर्टकट की आएगी कि कंट्रोल आर्ट दबाकर हम कोई भी या ए रख लें इसका नाम, या बी रख लें, या क्यू रख लें, कोई भी हम अपने इसका एक्सेल का कोई भी यहाँ से नाम हम यहाँ से रख सकते हैं। तो मिसाल के तौर पे मैं यहाँ से इसको कंट्रोल आर्ट टी अगर यहाँ से रखना चाहूँ तो मैं यहाँ से कंट्रोल आर्ट टी प्रेस करके अप्लाई कर दूँगा। अप्लाई करने के बाद यहाँ से एडमिनिस्ट्रेटर की परमिशन को कंटिन्यू कर दूँगा। उसके बाद ये देखें यहाँ से मैं ओके कर दूँगा। ओके करने के बाद अब मैं कीबोर्ड से कंट्रोल आर्ट अगर टी प्रेस करूँगा तो मेरे पास ये कुछ देर में एक प्रोग्राम जो है वो ओपन हो जाना चाहिए एक्सेल का। तो मेरे पास ये एक्सेल की फ़ाइल जो है वो यहाँ ओपन हो जाएगी। कंट्रोल आर्ट टी अगर हम प्रेस करें तो ये कुछ देर लगा रहा है, इसके लिए हम यहाँ से दोबारा इसको यूज़ कर लेते हैं। कंट्रोल आर्ट टी अप्लाई हुआ पड़ा है यहाँ से, तो हम यहाँ से इसमें कंट्रोल आर्ट टी के अलावा दोबारा हम यहाँ से इसको आर अगर प्रेस कर लेते हैं, अप्लाई कर देते हैं और यहाँ से कंटिन्यू कर देते हैं, ओके कर दें। तो अगर हम यहाँ से कंट्रोल आर प्रेस करेंगे तो ये हमारे पास एक एक्सेल जो है वो प्रोग्राम ओपन हो जाता है। तो दोस्तों उसके बाद आपके लिए है कि अगर आप अपनी कमांड प्रॉम्प्ट को इंटरेस्टिंग बनाना चाहते हैं तो उसमें आपने करना ये होगा कि आप अपने विंडो के डेस्कटॉप पर आप ये ओपन करेंगे। ओपन करने के बाद आप टाइप करते हैं CMD। जैसे ही आप यहाँ से टाइप करेंगे तो ये आप देखेंगे कि आप इसको ओपन कर लें। ओपन करने के बाद आम तौर पर हमारे पास CMD का मोड ये होता है। कमांड प्रॉम्प्ट बेसिकली यूज़ करते हैं जो इसको नेटवर्किंग के यूज़र हैं वो इसको कमांड प्रॉम्प्ट को कंप्यूटर को जो है वो इसको यूज़ करते हैं। इसमें यह है कि यहाँ से अगर आप इसके टाइटल बार पर राइट क्लिक करें और उसमें प्रॉपर्टीज़ में आ जाएं तो आम तौर पर हमारे पास इसका जो फॉन्ट साइज़ होता है वो ये होता है कि 16 है। अगर हम इसका साइज़ चेंज करना चाहें या अगर हम इसको कमांड लाइन को ट्रांसपेरेंट करना चाहें तो वो यहाँ से हम इसका चौथे वाला जो टैब है कलर्स का वो हम यहाँ से यूज़ करते हैं। अगर हम इसमें कोई कलर चेंज करना चाहें तो वो यहाँ से हम इसका कलर भी चेंज कर सकते हैं। ये देखें ओके कर दें तो ये हमारा जो ये CMD मोड है वो यहाँ से चेंज हो जाएगा। अगर हम इसको दोबारा ओपन करें ये देखें कि CMD, तो ये देखें कि ये कलर हमारा अप्लाई हो गया है और ये कलर हमारा चेंज हो गया। आमतौर पे ये ब्लैक होता है स्टैंडर्ड जो इसका होता है। तो अगर हम इसको वापस ब्लैक करना चाहें तो वो यहाँ से इसको हम सेलेक्ट करके ओके कर देंगे तो ये ब्लैक हो जाएगा। अगर हम इसको क्लोज करके दोबारा ओपन करेंगे तो ये देखेंगे ये ब्लैक हो गया है। तो दोस्तों उसके बाद आपके लिए इसी में आगे एक और मज़ीद ऑप्शन ये है कि अगर हम इस कमांड लाइन को ट्रांसपेरेंट बनाना चाहें तो वो यहाँ से हम इसकी ओपेसिटी कम कर सकते हैं। ये देखिएगा जैसे जैसे मैं इसको ओपेसिटी कम करता जाऊँगा तो मेरा ये इसका ट्रांसपेरेंट है, यहाँ से मेरी कमांड लाइन जो है वो ट्रांसपेरेंट हो जाती है।
तो दोस्तों उसके बाद आपके लिए नेक्स्ट टिप जो है वो है वर्चुअल डेस्कटॉप। वर्चुअल डेस्कटॉप ये होता है कि आपने बहुत सारे प्रोग्राम ओपन किए हुए होते हैं, लेकिन आप एक स्पेसिफिक टाइम में सिर्फ एक ही प्रोग्राम आप ओपन करना चाहते हैं। तो उसके लिए आप यूज़ करेंगे कीबोर्ड से विंडो टैब। अगर आप प्रेस करेंगे तो ये देखें कि ये वाले प्रोग्राम इस तरीके से आ जाएंगे। अभी हमारे पास एक ऑप्शन है यहाँ से न्यू डेस्कटॉप पर। न्यू डेस्कटॉप पर हम यहाँ से क्लिक कर दें और कोई भी प्रोग्राम जो है वो यहाँ से हम इसको, अगर हम इसको ऐसे करके यहाँ से ये इसमें हम यहाँ से विंडो टैब प्रेस करके अगर इसमें ये आना चाहें, ये देखें कि ये प्रोग्राम्स हमारे यहाँ शो हो गए। तो इन प्रोग्राम्स को मैं ट्रैक करके इसमें मूव करना चाहूँ तो वो मैं यहाँ से भी इसमें यहाँ से मूव कर लूँ। और उसके बाद मैं यहाँ ये देखें कि डेस्कटॉप 1 पर हमारी ये विंडो ओपन हुई पड़ी थी। अगर विंडो टैब से मैं ये इसको प्रेस करके डेस्कटॉप 2 को सिलेक्ट करूँ तो मेरे पास कोई भी, ये सिर्फ देखें कि डेस्क नीचे भी आप देखेंगे कि तो सिर्फ एक ही प्रोग्राम ओपन हुआ पड़ा है इसमें। तो बहुत ही ज़बरदस्त ट्रिक है जो आप इसको यूज़ कर सकते हैं। तो फ्रेंड्स उसके बाद आपके लिए है एक डायनामिक लॉक होता है जो कंप्यूटर का, इसका अपना विंडो 10 का एक फ़ीचर है। ये बेसिकली एक सिक्योरिटी से रिलेटेड फ़ीचर है। इसमें आप ऑल सेटिंग्स में आए तो उसमें ये होता है कि आप अगर आपने अपने लैपटॉप को या अपने डेस्कटॉप को अपने मोबाइल से ब्लूटूथ के ज़रिए कनेक्ट किया हुआ है, तो जैसे ही आपका मोबाइल ब्लूटूथ की रेंज से दूर जाएगा तो आपका पीसी जो है वो ऑटोमेटिकली लॉक हो जाएगा। तो उसको हम कहते हैं डायनामिक लॉक। इस डायनामिक लॉक को अप्लाई करने के लिए हम जाएंगे कंप्यूटर की सेटिंग्स में। कंप्यूटर की सेटिंग्स में आने के बाद अकाउंट्स में सेलेक्ट करने के बाद एक यहाँ से तीसरी ऑप्शन यूज़ करेंगे साइन इन ऑप्शन की। तो जैसे ही आप साइन इन ऑप्शन पर क्लिक करते हैं तो नीचे हमारे पास एक ऑप्शन आ जाती है यहाँ डायनामिक लॉक की। इसमें लिखा भी हुआ है कि विंडोज़ कैन यूज़ डिवाइस दैट आर पेड टू योर पीसी टू नाउ द यू आर अवे एंड लॉक योर पीसी व्हेन दोज डिवाइस गो आउट ऑफ रेंज। यानी कि इसका ये मतलब है कि अगर आपने ब्लूटूथ के ज़रिए अपने पीसी और मोबाइल को कनेक्ट किया हुआ है तो उसमें ये होगा कि अगर आपका मोबाइल ब्लूटूथ की रेंज से जैसे ही आउट ऑफ रेंज होगा तो आपका कंप्यूटर जो है वो ऑटोमेटिकली लॉक हो जाएगा। इसको अप्लाई करने के लिए आप यहाँ से अलाउ कर देंगे तो ये, उसके बाद इसमें एक नई ऑप्शन आ जाती है ब्लूटूथ एंड अदर डिवाइस की। जैसे ही आप यहाँ से इसको ब्लूटूथ अदर डिवाइस पे क्लिक करेंगे तो यहाँ से आप ब्लूटूथ डिवाइस को आप यहाँ से कनेक्ट करके आप इसको ऑटोमेटिक जो है वो इसको अनलॉक कर सकते हैं। तो उम्मीद है दोस्तों ये वीडियो आपको आज की अच्छी लगी होगी और आपके इल्म में, आपके नॉलेज में बहुत ज़्यादा इजाफ़ा हुआ होगा। तो वीडियो अगर आपको अच्छी लगी है तो आपने अपने कमेंट्स बॉक्स में ये बताना है कि कौन सी टिप्स एंड ट्रिक्स आपको अच्छी लगी है। और अगर आप दोस्तों चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और घंटी के बटन को दबा दें। तो ये एक बात नोट कर लें कि सब्सक्राइब करना बिल्कुल फ्री है, इसके किसी किस्म के कोई चार्जेस नहीं हैं। अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।